बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट पंजाब पुलिस में जो सीट्स अनाउंस हुई हैं 16 स्केल की, इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है जी। लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था जी आपका परसेंटेज के वाले से, और आज हम पढ़ेंगे रिथमेटिक मीन्स के वाले से। आपको पता है कि मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया था कि हमने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। सारा मैंने इसको आपको जो कोर्स आउटलाइन भी बता दी थी, और उसके बाद एक हमने मुकम्मल पास पेपर भी इसमें डिस्कस किया था कि आपका जो पास पेपर हो चुका है 2020 में जो पास पेपर हुआ था, उसकी भी सारी मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सारी जो है ना पेपर की कंपाइलेशन सारी मैंने आपको करवा दी थी। उसके बाद का लेक्चर नंबर 1 हमारा हुआ था, ठीक है जी। तो आज लेक्चर नंबर 2 हमने पढ़ना है एवरेज के वाले से। एवरेज या अरिथमेटिक मीन एक ही बात होती है, ठीक है जी। अरिथमेटिक मीन या एवरेज, ठीक है जी। ये हमने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 15 से 16 दिन में मैथमेटिक्स को कवर करके उसके बाद नेक्स्ट कुछ सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो एवरेज जो है ना जी आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका जो है ना इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि जो मैंने आपको 2020 का ये जो आपको मैंने जो है ना पास पेपर सेंड किया था ना, ये पास पेपर हमने किया था। इसमें जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो ज़रा देखें एक मिनट, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो एवरेज वाला टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखें, ये आपके पास मैथमेटिक्स था। मैथमेटिक्स में आपके पास 10 क्वेश्चन आए थे जी 2020 के पेपर में। 10 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के असिस्टेंट पुलिस के पेपर में। उसमें देखें सबसे पहला क्वेश्चन आप ये भी आपका एवरेज का क्वेश्चन था, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास ये जो है जी ये एक हो गया, और उसके बाद आपके पास जनाब ये था जी आपके पास दो क्वेश्चन थे आपके पास मैथमेटिक्स के। 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके सिर्फ एवरेज यानी कि अरिथमेटिक मीन में से आए हुए थे। इसका मतलब है कि आपका जो टोटल मैथमेटिक्स 10 नंबर का है उसमें से 2 नंबर का जो आपका जो ना 20% जो है ना आपका वो कहाँ से आ गया था, आपका जनाब ये अरिथमेटिक मीन से आ गया हुआ था। तो यूं अरिथमेटिक मीन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। इसको भी मैंने उसी तरीके से ही कंपाइल किया है जैसे मैंने ऊपर आपको कंपाइल करके दिया था परसेंटेज वाला, उसी तरीके से ये अरिथमेटिक मीन का पहले अभी हम ये टॉपिक मुकम्मल करते हैं। ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ अभी, और उसके बाद ये आपकी प्रैक्टिस के लिए नीचे मैंने सारे आपके जो पास पेपर क्वेश्चन है ना अरिथमेटिक मीन्स के हवाले से, ये जो भी आपका स्पेशली टॉपिक हम पढ़ते हैं डेली बेस पे, उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी आपके पास पेपर क्वेश्चन आ चुके होते हैं। 2023 के आपके पास पास पेपर क्वेश्चन है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ पेपर्स में जो भी आपके अरिथमेटिक मीन्स के वाले क्वेश्चन बने हुए हैं, ये आपके पास स्टेटमेंट है, इसके सामने इसका आंसर लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, अभी लेक्चर सुन के कंप्लीट के कंसेप्ट समझ के, तो ये सारे क्वेश्चन आपने अपने पास इनको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करके आपका आंसर ये जो सामने दिया गया है ये आपका आंसर आ जाता है, इट मीन्स का आपको समझ आ गई। अगर ना आया तो आप समझ लीजिएगा। ये 2023 के पेपर है, फिर उसके बाद 2022 के पेपर हैं, फिर उसके बाद आपके पास 2020, 21, 19, ठीक है। ये आपके पास 20 के, ये आपके पास 21 के आ गए, ठीक है जी। और उसके बाद ये है जी आपके पास ये 23 के आ गए। तो यूँ आपने क्या करना है जनाब, इसमें आपने ये जो आपके पास 21 के ओरिजिनल पेपर आ गए, तो ये आपके पास प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर आज हमने पढ़ना जी अरिथमेटिक मीन्स के वाले से। तो अरिथमेटिक मीन का जो आपके पास फार्मूला होता है ना, बेसिक फार्मूला तो आपके पास यही है कि आपके पास सम ओवर नंबर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। ये आपके पास बेसिक फार्मूला ये होता है। जिन भी नंबर्स का आपने अरिथमेटिक मीन निकालना होता है, मीन के एवरेज निकालनी होती है, उन तमाम नंबर का सम, मीन के उनका मजमुआ और उनकी तादाद को आपस में आप डिवाइड करते हैं जब, तो आपका अरिथमेटिक मीन निकल आता है। तो ये बेसिक फार्मूला आपका होता है, यही बार बार आपका यूज होगा। लेकिन ये बेसिक फार्मूला ये इतना सिंपल सादा क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कहता है आपके पास कहें जी 3, 4 और 5, इसका आप मुझे अरिथमेटिक मीन निकाल दें। तो इसका मतलब है ये आपने सम ओवर एन करना है, मीन के सम इन सबको जमा करें, 3 जमा 4 जमा 5, बट आपके पास इनका मजमुआ है कितने हैं जी 1, 2, 3, ये टोटल 3 नंबर है। टोटल इसका आपके पास आ गया जी 3 और 4 7, 7 और 5 आपके पास 12, 12 बटा 3 आपके पास आंसर क्या आएगा जी 4। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या आएगा 4। ये आपका सिंपल फार्मूला होता है। लेकिन ये सिंपल फार्मूला वो पूछता नहीं है, वो क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछेगा। अब ये मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ये मैं आपको पूरी ये जो ना इसकी एक्सरसाइज करवाता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपने मेरे साथ साथ करने हैं, और उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जो ना पास पेपर्स वाले करेंगे, तो यूँ आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। फर्स्ट क्वेश्चन है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर इज 12। आप देखिए कहता है जी 5 नंबर हैं, उनकी जो अरिथमेटिक मीन है 12 आती है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर को हमने निकाल दिया है, अरिथमेटिक मीन बिकम 14, अरिथमेटिक मीन जो 14 रह जाती है। व्हाट इज एक्सक्लूडेड नंबर, जो हमने नंबर निकाला है वो नंबर क्या था। आप देखिए सिंपल सी बात है, क्या क्वेश्चन थी। कहता है जी आपके पास 12 जो ना आपके पास 5 नंबर था और उसकी अरिथमेटिक मीन क्या आती है 12 आती है। आप देखिए सम ओवर एन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, ये आपने फार्मूला याद कर लिया।
सम इसमें क्या दिया हुआ है जी, सम इसमें हमें नहीं दिया हुआ, सम वैसे का वैसे आ जाएगा। अब टोटल नंबर कितने हैं, 5 नंबर है, तो इसकी तादाद हमने 5 लिख देनी है। और अरिथमेटिक मीन क्या दिया हुआ, 12 दिया हुआ, ये हमने फार्मूला में कीमतें पुट कर दी। अरिथमेटिक मीन का हमारे पास क्या है जी, 12 है। सम ओवर आपके पास नंबर, उसके बाद आपके पास बराबर क्या था, अरिथमेटिक मीन होता है। अब यहाँ से सम हमारे पास क्या रहेगा, सम इज इक्वल टू 5 को उधर ले जाए, 12 5 बार 60 हो गया, ये 60 आ गया, आपके पास सम आ गया। मीन्स के जो आपके पास 5 नंबर जिनका आपके पास अरिथमेटिक मीन 12 आ रहा है, उसका सम हमारे पास क्या निकला है, 60 निकला है। उसका सम हमारे पास क्या निकला है जी, 60 निकला है। अब आप नेक्स्ट कंडीशन देखें, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर निकाल दिया जाए, इसका मतलब है अगर एक नंबर हमने निकाल दिया तो मेरे पास नंबर कितने रह गए, 4 रह गए। नंबर फिर 4 रह जाएंगे ना, 5 थे पहले तो एक हमने निकाल दिया, 4 रह गए हैं। अब 4 नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या आता है जी, आपके पास 14 आता है। अब देखिए सम इसका भी हमें नहीं दिया गया हुआ, तो 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे आपके पास पता 14 4 बार आपके पास आएगा 56, 14 4 आपके पास क्या आ गया जी, 56 आ गया। इसका मतलब है जब 4 नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आता है जी, 56 आता है। 4 नंबर का मजमुआ मेरे पास 56 आता है और 5 नंबर का मजमुआ मेरे पास 60 आता है। इसका मतलब है ये 5 नंबर का मजमुआ है, ये 4 नंबर का मजमुआ, तो इसमें फर्क क्या आ गया जी, 5वें नंबर का ही आ गया जो हमने निकाला है। तो उससे मैंने क्या नंबर निकाला, 4 नंबर मैंने बाहर निकाला था। ठीक है जी, ये सिंपल सी बात थी। अगर मैं 5 नंबर्स को ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 60। अगर 4 नंबर को ऐड करता तो मेरे पास आंसर आता है 56। इसका मतलब है कि इसमें से क्या निकला था, 5वां नंबर कौन सा था, 4 ही था, क्योंकि 60 को 56 से माइनस करें आंसर आपके पास 4 आता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपने थोड़ा सा समझ के करने होते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं। फार्मूला बार बार वही आपका यूज होगा, लेकिन वो 2-3 टाइप्स में आपको फार्मूला वो जो है ना एग्जीक्यूट करवा के आपसे देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 नंबर इज 20। कहता है जी 7 नंबर है, उनकी अरिथमेटिक मीन आपके पास 20 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर हम निकाल दें तो उसकी अरिथमेटिक मीन बन जाती है 22। बिल्कुल सिंपल वही क्वेश्चन जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया है। टोटल नंबर आपके पास 7 है और इसका सम हमें नहीं पता, लेकिन इसकी अरिथमेटिक मीन हमारे पास 22 है। अब एक नंबर हमने निकाल दिया, इसका मतलब अब नंबर हमारे पास 6 रह जाएंगे, सम हमें नहीं पता, लेकिन इसकी अरिथमेटिक मीन जो है ना वो आपके पास क्या जी, वो 22 है। ठीक है जी, पहले 20 थी, पहले में 20 थी। ठीक है जी, पहले में 20 थी, दूसरे में 22 है। अब इसको आपसे निकाल दें, एस इक्वल टू आपके पास आ गया जी 20 7 बार 140 आपके पास आ गया, और ये एस आपके पास आ गया 22 को 6 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 132 बन गया। 140 में से 132 निकालें तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जो आपने निकाला है। ठीक है जी, 8 नंबर आ गया। अगला क्वेश्चन है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर इज 15, फर्स्ट 2 नंबर आर 10 और 20। अब देखें कहता है जी आपके पास जो 3 नंबर है उनका जो अरिथमेटिक मीन है 15 है, 15 है। मीन के आपके पास 3 नंबर है नीचे और इसका अरिथमेटिक मीन क्या है जी, 15 है। ठीक है, अब कहता है जी पहले 2 नंबर 10 और 20 है। मीन के ऊपर जो हमने सम लिखना था, 3 नंबरों को जमा करना था ना, तो एक आपके पास 10 है, दूसरा आपके पास 20 है और तीसरा हमें नहीं पता, वो हम एक्स लिख लेते हैं। अब वो कहता है तीसरा नंबर निकाले, तो ये 3 उधर जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 बनेगा। 10 और 20 आपके पास 30 आ गया, 30 जमा एक्स इज इक्वल टू आपके पास 45 बन गया। एक्स इज इक्वल टू आपके पास 45 माइनस 30, 30 हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, एक्स आपके पास आ गया 15। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया जी, 15 आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपने समझने होते हैं, सिर्फ आपने फार्मूले में कीमतें पुट करनी है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 नंबर इज 18। 4 नंबर है और इनकी अरिथमेटिक मीन आपके पास 18 आ रहा है। नंबर आपके पास टोटल 4 है और अरिथमेटिक मीन आपके पास 18 आ रहा है, सम का हमें नहीं पता। फर्स्ट 3 नंबर था 12 13 12 15 और 20। इसका मतलब है सम हमने ऊपर चारों नंबर को जमा करना था ना, तो उसमें कहता है जी चारों नंबर जो है ना उनमें से पहले जो है ना 12 है, फिर 15 है, फिर आपके पास 20 है। चौथे नंबर का मैं नहीं पता, उसका नाम एक्स रख लेते हैं। कहता है चौथा नंबर निकाले, चौथा नंबर निकाले, 4 को तो लेकर जाए आपके पास आ गया, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें 52 आ गया जी, 52 आ गया। और इधर आपके 15 12 आपके पास 27 27 और 20 आपके पास 37 आ गया। ठीक है जी, और प्लस एक्स आ गया, तो एक्स में एक तरफ कर लें 37 और जाके 52 में से माइनस कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूला एग्जीक्यूट करना आएगा तो आप इंशाल्लाह ताला इसको आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर इज 30, फर्स्ट 4 नंबर आर 25 35 40 और 45, व्हाट इज द सम ऑफ द 5th एंड 6th नंबर। अब देखें ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या मुश्किल उसमें बन गई है। अब देखिए आसान क्वेश्चन क्या जी आपके पास है, कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर इज 30। अब 6 नंबर हैं टोटल, नीचे तादाद 6 आ गई और आपके पास इसका अरिथमेटिक मीन है 30 आ गया। ठीक है जी, कहता है जी पहले जो 4 नंबर है ना वो आपके पास 25 35 40 और 45 है। पहले आपके पास जो नंबर है वो आपके पास आ गया जी 25, फिर आपके पास आ गया 35, फिर आपके पास 40, फिर आपके पास 45, और आगे वाले 2 नंबर का हमें नहीं पता, वो हम एक्स और वाई रख लेते हैं, एक्स और वाई रख लेते हैं। ठीक है जी, अब एक्स और वाई हम रख लेते हैं तो इसका मतलब है ये आपके पास 25 35 45 और 40 45 को जमा करते तो मेरे पास आंसर बता है 145।
145 जमा एक्स जमा वाई बटा 6 इक्वल टू आपके पास आ गया 30। 6 को तो जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आ गया 180। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया जी 145 जमा एक्स जमा वाई बटा 6 इक्वल सॉरी 6 उधर चला गया, आपके पास आ गया 180। अब 145 अगर माइनस कर दे तो आपके पास एक्स जमा वाई आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास आ गया जी 35। एक्स जमा वाई आपके पास क्या आ गया 35। अब एक्स और वाई क्या है, पांचवा और छठा नंबर था, क्योंकि उसने क्या कहा था 6 नंबर की अरिथमेटिक मीन है, पहले 4 नंबर ये है और पांचवा और छठा हमने फर्ज किया था। अब इसका मतलब है पांचवें और छठे नंबर को जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या था 35 आता है। पांचवें और छठे नंबर को हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या था 35। यही उसने पूछा था। 5th एंड 6th नंबर का आपने सम निकालना, तो पांचवें और छठे नंबर का हमारे पास सम इस तरह से निकल आता है। तो ये अपने क्वेश्चन करने होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, अगला क्वेश्चन आपके पास है अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 50। कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता कितने नंबर है, लेकिन उसका अरिथमेटिक मीन 50 है। ठीक है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, अगर हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो न्यू अरिथमेटिक मीन क्या होगी। जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, कहे जी आपके पास है हर नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, जो भी करें, तो जो आप हर नंबर के साथ जो भी करते हैं वो सेम ऑपरेशन आपने आंसर पे भी कर देना होता है। देखिए ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, मैं कहता हूँ जी मेरे पास है 2, 4 और 6, इसका मैंने अरिथमेटिक मीन निकालना था, मैं तीनों को मैं ऐड करूँगा, मेरे 3 पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, 4, 6, 6, 12, 12 बटा 3, मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। मैं कहता हूँ जी मैं ये जो आप मेरे पास 3 नंबर है, इन तीनों नंबर्स को मैं कहता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 6 2 बार 12 बन जाएगा। 12 8 20, 20 और 4 आपके पास क्या आ गया जी 24 आ गया। तो मैं 24 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 एक बार 3, 3 6 बार 24, 3 8 बार 24, 3 8 बार 24। अब देखें आंसर मेरे पास क्या आया था 4 आया था, लेकिन अब जब इन सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर भी ऑटोमेटिक 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आ गया। ठीक है, मीन्स के जो आपने हर नंबर के साथ जो भी ऑपरेशन करना होता है उसके आंसर के साथ भी वही फिर आपको करना पड़ता है। तो आपके पास है, आप देखिए इसमें क्या कर रहा है जी, उसका आंसर पहले 50 आ रहा है, हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब है हम आंसर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका अब आंसर आपके पास 150 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 24। अब यहाँ पे क्या जी, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर इन द सीरीज। कहता है जी आपके पास 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो आपके पास है, जो अरिथमेटिक मीन है 24 है, बताएं उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब सबसे पहले तो आपने ये बात देखनी है कि जो इवन और ऑड के कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जो बिल्कुल एक तरतीब के साथ आते हैं, जैसे आपके पास है ना जो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन के जो तरतीब के साथ जो नंबर आ रहे होते हैं वो आपके कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। इनमें से कहता है जो इवन नंबर होते हैं वो आपको कहता है 2 4 6 8 10, ये आपके पास इवन नंबर्स होते हैं। और कुछ होते हैं आपके पास ऑड नंबर, वो होते हैं जी 1 3 5 7 9 11 13 15, ये आपके पास है इवन नंबर ऑड नंबर्स होते हैं। अब जरा गौर करें, आपके पहले इवन नंबर के बाद दूसरा नंबर कैसे आ रहा है, 2 जमा करें, 2 में से 2 जमा करें 4 आ जाता है, फिर 4 में 2 जमा करें 6 आ जाता है, फिर 6 में 2 जमा करें 8 आ जाता है, फिर 8 में 2 जमा करें 10 आता है, फिर 10 में 2 जमा करें 12 आ जाता है। इसका मतलब है जिस भी नंबर में, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर मेरे पास x है, उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा, अगर मैं x में 2 ऐड कर दूंगा तो मेरा अगला जो ना इवन नंबर आ जाएगा। अगर मेरे पास पहला जो नंबर है, पहला इवन मेरे पास x हो तो दूसरा मेरे पास x जमा 2 आ जाएगा, तीसरा मेरे पास x जमा 4 आ जाएगा। x जमा 2 में 2 जमा करूंगा ना, x जमा 2 में फिर मैं 2 जमा करूंगा तो x जमा 4 बन जाएगा। इससे अगला मेरे पास x जमा 6 आ जाएगा, इससे अगला मेरे पास x जमा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इवन नंबर देखें जरा, 1 3 5 7 और 9, ये कैसे आ रहे हैं, एक के बाद 3 कैसे आ रहा है 2 जमा करके, 3 के बाद 5 कैसे आ रहा है 2 जमा करके, 5 के बाद 7 जमा कैसे आ रहा है 2 जमा करके, 7 के बाद 9 कैसे आ रहा है 2 जमा करके। इसका मतलब अगर मेरे पास पहला जो ना ऑड नंबर x हो तो दूसरा मेरे पास क्या आएगा, x जमा 2 आएगा, तीसरा मेरे पास x जमा 4 आएगा, फिर अब मेरे पास x जमा 6 आ जाएगा। मीन्स के कंसेक्यूटिव इवन निकालना हो या कंसेक्यूटिव आपने ऑड निकालने हो तो आपने 2 2 का फर्क डाल के आगे आपके कंसेक्यूटिव नंबर आते जाते हैं। कहता है जी द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में अगर मैं सबसे पहला नंबर x लेता हूं तो मेरे पास दूसरा x जमा 2 आ जाएगा, तीसरा मेरे पास x जमा 4 आ जाएगा। अब इन तीनों को क्या करें, 3 पे डिवाइड करें, 3 को क्या करें 3 पे डिवाइड करें, यही फार्मूला बनता है ना। टोटल मेरे पास 3 नंबर है, एक नंबर ये है और एक ये और एक ये 3 नंबर है, तीनों का मैं 3 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास अरिथमेटिक मीन क्या आता है 24 आता है। क्या आता है जी 24 आता है। अब क्या बनेगा, 3 तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ऊपर जमा हो रहा है 1x 2x 3x, मेरे पास 3x बन गए, जमा और 2 और 4 आपके पास 6 आ गया, 3x जमा 6 बराबर आप जो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ गया 72 72। अब आप क्या करेंगे, 3x इक्वल टू आपके पास आ गया 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 72 में से 6 निकाले मेरे पास बन गया 66।
ठीक है जी। अब 66 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, x बराबर आ गया 66/3, तो आपके पास आंसर आ गया 22। आपके पास आंसर क्या आ गया 22। इसका मतलब है मेरे पास जो पहला इवन नंबर था वो मेरे पास 22 था, दूसरा मेरे पास 24 था, तीसरा मेरे पास फिर क्या था 26 था। अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा जी लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है 26 है। सबसे बड़ा कौन सा है जी 26 है। इस तरह से आपने जो फार्मूले के अंदर कीमतें पुट करके तो आपने अपना आंसर निकालना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है। इस तरह से अगर आप ये क्वेश्चन सारे करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं होगा। अब आपने ये क्वेश्चन समझना, उसके बाद आपने पास पेपर के नीचे जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हो सारे के सारे आपने करने हैं, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 15। कहता है जी 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर, तो वो हमने क्या निकाला है। अगर मेरे पास पहला मेरे पास जो ऑड नंबर है वो x हो, तो दूसरा मेरे पास x जमा 2 आ जाएगा, तीसरा मेरे पास x जमा 4 आएगा, चौथा मेरे पास x जमा 6 आ जाएगा। 4 उसने पूछे हैं, ठीक है जी। टोटल मेरे पास 4 नंबर हैं ये, ठीक है जी। इज 15 उसकी जो ना 15 है, उसकी जो अरिथमेटिक मीन आती है वो 15 आती है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कहते हैं इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसका मतलब सबसे छोटा, मैंने ये x फर्ज किया ना, x ये एक नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये मेरे पास 4 नंबर है। सबसे छोटा मेरे पास x ही, अब हमने x से निकालना है। 1 2 3 4 मेरे पास आएगा 4x जमा 2 और 4 6 6 4 6 6 6 12, 4x जमा 12 बराबर 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास 15, 4 बार आपके पास आएगा 60, ठीक है जी। 15 4 बार 60। अब 12 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू आपके पास आ गया जी 60 में से आप 12 निकाल दें, आपके पास आ गया 48। अब 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 48/4 आपके पास आंसर आ गया जी 12, 12 4 बार 48, ठीक है जी। अब आंसर आपके पास आ गया 12। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास सबसे जो पहला था वो मेरे पास 12 था, सबसे पहला मेरे पास कौन सा था 12 था, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है जी, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन भी आपका अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे कंसेक्टिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ना एक पहले मैं यहाँ पे एक बात को क्लियर कर दूं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा था जी 5 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर उसने पूछा था, हमारा आंसर जो है इवन में आ गया, आंसर इवन में आ गया, ये तो नहीं होना चाहिए था ना। देखिए ये थोड़ी सी बात क्लियर कर ले कि आप देखें वो कह रहा है जी 8 नंबर थे, तो हम हमारे जो पहले 4 8 नंबर थे ना, उसका अरिथमेटिक मीन मेरे पास 15 आया था, ठीक है। अब आंसर हमारे पास कोई 8 नंबर ही आना चाहिए था ना। अब तो ये तो इवन आ गया, 12 तो हमारे पास इवन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जी, आपके पास ऑड नंबर की कंसेक्टिवनेस होती है ना, उसका एग्जैक्ट फार्मूला असल में ये होता है x इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, असल में ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है जी। असल में क्योंकि अब देखिए ना, अगर तो अब आपके पास है ना, हम करें x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, तो अगर आपके पास x आपके पास 1 है, अगर आपके पास x आपके पास 1 है, तो फिर ये 1 और 2 आपके पास 3, 1 और 4 आपके पास आ गया 5, 1 और 6 आपके पास 7 आ गया। लेकिन अगर आपके पास x जो है ना, यही हम जो ना 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, हम x को 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 4, x प्लस 4 जो ये ना इवन में चलना शुरू हो जाएगा। ये क्या चलना शुरू हो जाएगा जी, इवन में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसमें क्या होता है जी, इसमें आपको ये शर्त लगानी होती है कि जो आपके पास है ना, जो फर्स्ट आपके पास है ना ऑड नंबर है, वो फर्स्ट नंबर वो ऑड होना चाहिए, फर्स्ट नंबर जो है वो ऑड होना चाहिए। और उसके लिए एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इसको 2x माइनस 1 से स्टार्ट करें, 2x माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपके पास जो है ना ये आराम से आप जो है ना इसको आप जो है ना ये ऑड में आएगा, ठीक है। x की कीमत अगर आप 0 भी रखते हैं ना, तो फिर भी आपके पास ये -1 से स्टार्ट होगा। अगर आप x की कीमत 1 रखते हैं तो आपके पास आएगा 2, 1 बार 2 -1 1 आ जाएगा। अगर आप x की कीमत 2 रखेंगे तो 2 बार 4 -1 आपके पास 3 आ जाएगा। अगर x की कीमत 3 रखेंगे तो आपके 2 3 बार 6 -1 आपके पास 5 बन जाएगा। तो यूँ आपके पास जो ना असल इसमें अगर आप इसको 2x माइनस 1 से स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपका वो x और x प्लस 2 x प्लस 4 ये आपका इवन नंबर ये ना ऑड नंबर की सीरीज बन जाएगी, ठीक है जी। अगर इस बात की समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा भी करवा दूंगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 4, ये हो गया जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 असल में होते हैं। तो इंटीजर्स आपके प्लस माइनस में आ रहे होते हैं, +-1 +-2 +-3, लेकिन हम इसको 1 2 3 4 ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज।
अब देखिए कहता है जी आपके पास है पहले 5 आपने अरिथमेटिक मीन के 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं। अब इंटीजर्स कैसे आते हैं देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक है ना, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, कैसे आ रहा है, एक जमा करके, एक जमा करके, एक जमा करके। अगर मैं पहले एक्स लेता हूँ तो दूसरा मेरे पास एक्स प्लस वन आ जाएगा, तीसरा एक्स प्लस टू आ जाएगा, चौथा मेरे पास एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, और चौथा मेरे पास, पाँचवा मेरे पास एक्स प्लस फोर आ जाएगा। ठीक है जी, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर। अब इन पांचों को अगर मैं जमा करता हूँ, इन पांचों को अगर मैं जमा करता हूँ, इनको पाँच पे मैं डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ रहा है जी 12। मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब कहते हैं इनमें से सबसे बड़े और सबसे छोटे का आपने सम निकालना है। सबसे बड़े का और सबसे छोटे का आपने सम निकालना है। सबसे छोटा मेरे पास एक्स है, सबसे बड़ा मेरे पास एक्स प्लस फोर है। सबसे बड़ा मेरे पास x प्लस फोर है, सबसे छोटा मेरे पास x प्लस एक्स है। मीन कि इन दोनों को मैंने जमा करना है। अब जमा तो मैं तब करूंगा अगर मेरे पास x होगा, तो x निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक आप क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 मेरे पास आ गया जी 5x, और इन सबको जमा करूंगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 आपके पास 10 आएगा। 5x जमा 10 बटा 5 इक्वल टू आपके पास आ गया जी 6। आपके पास क्या आ गया जी 6। अब हम क्या करेंगे जी, 5x जमा 10 इक्वल टू 6, आप क्या करेंगे 5 ले जाएंगे, 5x जमा 10 इक्वल टू आपके पास आएगा 6, 5 बार 30, 10 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5x इक्वल टू आपके पास आ गया जी 20। अब 5 इक्वल डिवाइड होगा तो x आपके पास आ जाएगा 4। अब मेरे पास x मेरे पास 4 आया है, तो सबसे छोटा मेरे पास 4 आएगा, सबसे बड़ा मेरे पास क्या बनेगा, x जमा 4 का क्या आ जाएगा जी 4 जमा 4 मेरे पास 8 आ जाएगा। तो सबसे छोटा मेरे पास 4 आएगा, बड़ा मेरे पास 8 आ गया, तो मेरे पास टोटल क्या आ गया जी 4 और 8 को जमा करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 4 और 8 को जमा करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यूं आप इस तरह के ना, इस तरीके से अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन की सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को समझना होता है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से कवर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 20, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज। ये बिल्कुल वही उसी तरह का क्वेश्चन है। कहता है 7 कंसेक्टिव इवन नंबर लेने हैं। अगर मेरे पास पहला इवन नंबर x है तो दूसरा मेरे पास x प्लस टू आ जाएगा, तीसरा मेरे पास x प्लस फोर आ जाएगा, चौथा मेरे पास x प्लस सिक्स आ जाएगा, पांचवा मेरे पास x प्लस 8 आ जाएगा, फिर आप मेरे पास x प्लस 10 आ जाएगा, फिर x प्लस 12 आ जाएगा। टोटल मैंने 7 लेने थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मेरे पास 7 नंबर आ गए। इनको 7 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है जी, मेरे पास आंसर आता है 20। 7 को डिवाइड करता मेरे पास आंसर क्या आता है 20। 1 2 3 4 5 6 7x आ गया, 7x प्लस, अब इनको जमा करो 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और 12 मेरे पास आ गया 42। 7x जमा 42 इजिकल टू मेरे पास आ गया जी बटा आपके पास 7 आ गया, इजिकल टू आपके पास आ गया जी 20। ठीक है जी, अब 7 को उधर ले जाएंगे, 7 को ले जाएंगे, आपके पास बनेगा 140। इधर आपके पास आ गया 7x जमा 42, 42 उधर जाकर माइनस कर दो, 7x आपके पास आंसर क्या आ गया जी 7x आपके पास उधर आपके पास आ जाएगा 98। अब x ले जाइए 98 को 7 पे आप डिवाइड कर दें, 98 को आप 7 पे डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर आ गया x का। मेरे पास आंसर क्या आ गया जी x का, x मेरे पास आ गया 14। अब 14 मेरे पास x आया है तो सबसे छोटा मेरे पास 14 आएगा, सबसे बड़ा मेरे पास क्या आएगा 14 जमा 12। सबसे बड़ा मेरे पास x प्लस 12 आया था ना, तो 14 जमा तो जो आपके पास सबसे बड़ा मेरे पास आ जाएगा 26 आ जाएगा। 26 और 14 को जमा करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 40। ये इस तरह से आपने क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 8 कंसेक्टिव नंबर इज 50, व्हाट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज। अब कहता है जी सिंपल सी बात है, 8 कंसेक्टिव नंबर आपने लेने हैं, सिर्फ 8 कंसेक्टिव नंबर सिर्फ लेने हैं। तो 8 कंसेक्टिव नंबर, पहला मेरे पास x है, दूसरा मेरे पास x प्लस 1 आ जाएगा, तीसरा मेरे पास x प्लस 2 आ जाएगा, चौथा मेरे पास x प्लस 3 है, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 5 प्लस 6 फिर x प्लस 7। ये मेरे पास 8 मेरे पहले ना कंसेक्टिव नंबर्स बन जाएंगे। ये आपने बात क्लियर करनी होती है कि कंसेक्टिव नंबर पूछ रहा है, कंसेक्टिव इवन नंबर पूछ रहा है, कंसेक्टिव ऑड नंबर पूछ रहा है, उसके मुताबिक आपने करना होता है। बट आप मेरे पास टोटल मेरे पास 8 आ जाएगा, टोटल 8 नंबर है, इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 50 आ रहा है। टोटल मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 50 आ रहा है। इन सब को ऊपर ऐड करूंगा, 8 को उधर जाके 8 को 50 से मल्टीप्लाई करूँ 400 आ जाएगा। ठीक है जी, इन सब को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 8x इक्वल टू 372। अब x मेरे पास आएगा 46.5। ठीक है जी, अब जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है ना उसको हम ऐड करेंगे तो मेरे पास 47.5 आ जाएगा। एक नंबर आगे करना ना, हमसे उसने सेकंड स्मॉलेस्ट पूछा था, सेकंड स्मॉलेस्ट पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 9 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 35, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज। बिल्कुल सिंपल, वही आपने सेम पैटर्न में वही करना है। अगला क्वेश्चन है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 40, व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर इन द सीरीज। अब 10 कंसेक्टिव इवन आपने लेने हैं, तो पहला मेरे पास x आ गया, दूसरा मेरे पास x प्लस 2, फिर x प्लस 4, x प्लस 6 है, 8 10 12 और 16, ये मेरे पास आ गया 18। टोटल मेरे पास 10 ये बन गए। ठीक है जी, अब 10 में वो कहता है जी आपने क्या निकालना है जी
थर्ड लार्जेस्ट पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, x जमा 14 आपने निकालना है। इसको आप x की कीमत निकालें, उसमें 14 जमा करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके पास था जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब 11 कंसेक्यूटिव आपने ऑड लगाने हैं, तो x x प्लस 2 x प्लस 4 इस तरह से आपने 11 निकाल लिए। व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इन द सीरीज। बिल्कुल सिंपल वही है, सबसे पहला और सबसे आखिरी को निकाल के उसको आप जमा कर दें। कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 2 3। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार बिल्कुल सिंपल भी पूछ लेता है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 ओवर 3 निकालने, तो आपके पास आंसर आ गया जी 2 आ गया। 6/2 आएगा ना, 6/3 आएगा, तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, arithmetic mean of set of number is 110 if each number is increased by 15% of itself, what is the new arithmetic mean। आप देखें कहता है जी हर नंबर को 15% बढ़ा दें। तो मैंने आपको बताया था जब हर नंबर के ऊपर कोई ऑपरेशन आप लगाते हैं तो फिर वो सेम ऑपरेशन आपने उसके आंसर पे लगा देना होता है। इसका मतलब 110 को हमने 15% बढ़ा देना है। हमने 110 को 15% बढ़ा देना, तो हम क्या करेंगे 15% ऑफ 110 निकालेंगे। ये मैंने परसेंटेज के टॉपिक में आपको करवा दिया। इसका 15% निकाल के उसमें ऐड करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी आपके पास है, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 120 इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 25%। अब आपने क्या करना है, हर जो भी आपका जो इसमें ऑपरेशन हुआ 25% डिक्रीज करना है। 120 को आप 25% डिक्रीज कर दें, 120 को आप 125% डिक्रीज कर दें, 25% इसका निकाल के उस 120 में से निकाल दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90। आंसर क्या आ जाएगा 90। अगला क्वेश्चन है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 150 इफ ईच नंबर इज स्क्वायर्ड एंड डिवाइडेड बाय 3। मीन्स के आपने पहले हर नंबर को आपने क्या करना है जी स्क्वायर करना है, फिर आप उसको क्या करना है 3 पे डिवाइड करना। मतलब है 150 का पहले स्क्वायर लें, फिर इसको 3 पे डिवाइड कर दे, तो आपके पास आ जाएगा 750। आंसर क्या आ जाएगा 750। अगला क्वेश्चन है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 200 इफ ईच नंबर इज क्यूब्ड एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2। मीन्स के आपने पहले उसका मुकाब लेना है, फिर उसको 2 पे डिवाइड करना है। इसका मतलब है हमने आंसर को 200 का पहले आपने क्या करना है मुकाब निकालना है। मीन के 200 को 3 दफ़ा अपने आपके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने क्या करना है उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाना था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है क्या कहता है जी, क्वेश्चन आपके पास है जी, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन अ प्लेस ऑफ वन ऑफ देम हु वेज 56 इज रिप्लेस्ड बाय न्यू मैन, द वेट ऑफ न्यू मैन इज। अब क्या कहता है जी, कहता है जी आपके पास 8 बंदे थे टोटल आपके पास 8 बंदे थे, और उनका जो आपके पास अरिथमेटिक मीन है ना, उनका अरिथमेटिक मीन जो है ना वो आपके पास 2.5 kg बढ़ जाता है। 2.5 kg कब बढ़ता है, जब उनमें से एक बंदा छोड़ जाता है और उसकी जगह एक और बंदा हम ऐड करते हैं। जो बंदा छोड़ के जाता है उसका वेट 56 kg है, और हमें नहीं पता अगला जो बंदा ऐड हुआ है उसका वेट कितना है। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। कहता है जी आपके पास 8 बंदे हैं, 8 बंदों का जो रिथमेटिक मीन पता नहीं क्या है, कुछ भी कोई भी रिथमेटिक मीन है ना, उसका जो रिथमेटिक मीन है, अगर एक बंदा 56 किलो वाला वहाँ से निकाल के एक दूसरा नंबर अननोन बंदा उसमें ऐड कर दे, तो जो उसकी रिथमेटिक मीन थी वो 2.5 किलो पहले से बढ़ जाती है। हम कहते हैं फ़र्ज़ किया, हमारी जो रिथमेटिक पहले थी वो 50 थी, हमारे पास एक्स सम था और नीचे आपके पास 8 बंदे थे। 8 बंदे की हम फ़र्ज़ कहते हैं मेरे पास जो ना उसकी जो रिथमेटिक मीन थी वो मेरे पास 50 थी। अब 8 को 50 से मल्टीप्लाई करें, मेरे पास आंसर आ गया 400। सब मेरे पास आ गया 400। मीन के जो मेरे पास ओरिजिनल 8 बंदे थे उन सब के मैं वेट को जमा करूँ तो मेरे पास आंसर बन रहा है 400। इन सब का मेरे पास आंसर क्या बन रहा है 400 बन रहा है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब कहता है जी एक बंदा उनमें से 56 किलो वाला निकाल दें। 56 किलो वाला आप निकाल दें। मीन के ये 400 में से 56 किलो वाला बंदा जो ना 56 किलोग्राम वाला 56 वाला वो आप निकाल दें। जब 56 किलो आप निकाल देंगे तो फिर मेरे पास बंदे 7 आ जाएंगे ना, मेरे पास बंदे किधर रह जाएंगे 7 रह जाएंगे। ठीक है जी। अब देखें जी, अब अगर 56 मैं निकाल दूँ इसमें तो मेरे पास ये बंदा है 344 किलो रहेगा, 56 वाला बंदा निकल गया। अब कहता है अब 344 बंदे हैं 7 आपके, अब 344 में एक और बंदा ऐड कर दिया, उसका हमें वेट का नहीं पता एक्स है। ठीक है जी। अब जब एक और बंदा ऐड हो गया फिर ये दोबारा 8 नंबर हो गए, फिर ये दोबारा आ गए। अब कहता है जब हम नया बंदा इसमें ऐड करते हैं ना 8 बंदों में, तो उस जो पहले आपका जो रिथमेटिक मीन था उनमें से 2.5 बढ़ गया। मीन के अब 52.5 किलो हो गया, 52.5 किलो हो गया। पहले 50 था, 52.5 हो गया। अब 8 को तो ज़्यादा मल्टीप्लाई करो, मेरे पास आ गया 420। अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास आ गया 420। अब हम क्या करेंगे 344 को 420 में से निकाल देंगे, एक्स आपके पास आ जाएगा 76। आपके पास आ गया जी, आपके पास आंसर क्या आ गया 300 आपके 76 आ गया, 76 आ गया। आज 430 में से 420 में से 344 निकालेंगे तो सिर्फ 76 आएगा, 376 नहीं आएगा बल्कि 76 आएगा। मीन के जो हमने नया बंदा ऐड किया उसका वेट कितना है 76 किलो है। ठीक है जी। तो ये आपके पास नीचे ओरिजिनल पास पेपर से पड़े हुए, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। तो यूँ आपके पास ये 2 टॉपिक एवरेज का और आपके पास जो ना परसेंटेज वाला क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।